वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 1 है द विट दैट वन हार्ट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन। ये कह रहा है जो क्वालिटीज होती है ह्यूमर और विट वो किसी भी पर्सन में जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। चिल्ड्रन, ह्यूमर होता है हंसी मजाक करना, अपनी बात भी कह दो और सामने वाले को हंसी आ जाए। जैसे कपिल शर्मा इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो बात बात में ह्यूमर क्रिएट करता है। और विट का मतलब होता है काम करने में चालाकी। चालाकी कैसी, स्मार्ट लोग जिनको बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी थर्स्टी क्रो, तो उस क्रो ने विट यानी कि चालाकी यूज की, दिमाग यूज किया और उसमें जो पॉट था जिसमें कम पानी था उसमें कंकर डाल दिए, वो पानी ऊपर आ गया। तो आंसर लिखेंगे क्यों जरूरी है। ह्यूमर हेल्प्स अ पर्सन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, दुखी होते हो और कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हो या ह्यूमर वाली बात सुनते हो, हंसी वाली, तो आपको काफी हेल्प मिलती है। एंड विट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। जो विट है, जो चालाकी है, जो आप काम करते हो, चालाकी मतलब स्मार्टनेस। चालाकी का मतलब यहाँ ये नहीं किसी को धोखा देना, वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है और सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, लोगों से बातचीत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। पुराने टाइम में जब राजा रानी होते थे, वो लोग अपने राज दरबार में, जो अपने राज दरबारी होते थे, विटी लोगों को यानी चालाक समझदार लोगों को क्यों रखते थे। चिल्ड्रन, आपने स्टोरी भी सुनी होगी अकबर बीरबल की छोटे पे। तो बीरबल जो है वो बहुत विटी था, तो अकबर जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे वो बीरबल की हेल्प लेते थे। तो जो राजा रानी होते थे पुराने टाइम पे, उनको बीच बीच में एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती थी, या जब भी वो किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो ऐसे विटी लोग उनकी हमेशा हेल्प करते थे, इसलिए वो लोग ऐसे लोगों को रखते थे। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन से लिखेंगे। किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल, पूरा लिख दिया। किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर courtiers बिकॉज अ विटी पर्सन इज अ गुड एडवाइजर। क्योंकि जो एक विटी पर्सन होता है, चालाक इंसान होता है, समझदार इंसान जो होता है, वो अच्छा एडवाइजर होता है, अच्छा सलाहकार होता है। एंड कैन हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और वो जब भी डिफिकल्टी पड़ेगी, जब भी मुसीबत पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन में वो हेल्प कर सकता है। इफ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। आपने देखा कि दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कैसे सुलझाओगे। तो आंसर में लिखेंगे, पहले मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा और किसी ऐसे सॉल्यूशन पे आऊंगा जिससे जो दोनों पार्टीज हैं वो क्या हो जाए, एग्री करें। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन सच केस आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स केयरफुली। मैं दोनों पक्ष की बात सुनूंगा ध्यान से, एंड वुड फाइंड अ सोल्यूशन, और एक ऐसा सोल्यूशन निकालूंगा दैट सेटिस्फाई बोथ पीपल, जिससे दोनों ही लोग सेटिस्फाई हो जाएं। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम। क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। हाउ वॉज इट रिजॉल्व, और ये कैसे सॉल्व हुई। तो इसका आंसर सबसे पहले हम इमेज से समझेंगे कि भाई मेरे स्कूल में एक बच्चा है कार्तिक। एक बार उसने एक दूसरे लड़के पे ब्लेम लगाया कि इसने मेरे 100 रुपए ले लिए हैं। मैंने जब उस लड़के से बात करी तो उस लड़के ने कहा मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कार्तिक को समझाया, भाई तू ऐसा कर, एक बार ध्यान से अपना बैग दोबारा चेक कर। और जब कार्तिक ने अपना बैग दोबारा चेक किया तो उसको अपने पेंसिल बॉक्स में वो 100 रुपए मिल गए। कार्तिक ने अपनी गलती मान ली और उसे अपोलोजाइज फील किया, और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आंसर कैसे लिखेंगे, वन डे कार्तिक, वन ऑफ माई क्लासमेट, जो मेरा क्लासमेट है, लॉस्ट हिज ₹100, उसके 100 रुपए खो गए। ही ब्लेम्ड अनदर क्लासमेट फॉर दिस, और वो दूसरे क्लासमेट पे ब्लेम लगाने लगा कि इसने मेरे पैसे लिए हैं। बट द अदर बॉय सेड दैट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मनी। लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा कि भाई मुझे तो इसके पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। आई एडवाइज कार्तिक टू चेक केयरफुली हिज बैग अगेन। मैंने कार्तिक से कहा भाई तू अपना बैग एक बार दोबारा चेक करके देख। एंड ही फाउंड हिज मनी इनसाइड हिज पेंसिल बॉक्स, और उसको वो पैसा अपने ही पेंसिल बॉक्स में मिल गए। देन ही अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक।
और फिर उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। दैट इज हाउ द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज रिजॉल्व, और इस तरह से वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे लेटेस्ट डिस्कस वाले क्वेश्चन, पेज नंबर 7 पे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो गलत है, आपको उनको सही करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। ये कह रहा है जो रानी थी उसने राजा की इंसल्ट की थी उसकी पोएम की बुराई करके। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। रानी तो बस थकी हुई थी और उसने यौन कर दिया था, जम्हाई ले ली थी जो कि राजा को बुरी लग गई थी। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग। रानी ने राजा की कोई इंसल्ट नहीं की थी। शी जस्ट यॉन, उसने बस यॉन किया था। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। नेक्स्ट, तेनालीराम इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस हिम टू टॉक टू द क्वीन। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब रानी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि राजा उससे बात नहीं कर रहे थे, तो रानी ने अपनी बात तेनालीराम को बताई कि राजा मुझसे बात नहीं कर रहे। तो क्या तेनालीराम तुरंत चले गए राजा के पास और उनको कन्विंस कर लिया कि रानी से बात करो? नहीं, उन्होंने रानी से कहा कि मैं थोड़ा टाइम लूंगा। उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, किसके लिए? ताकि वो एक परफेक्ट प्लान बना सके और राजा को कन्विंस कर सके। तो आंसर कैसे लेंगे? नो, तेनालीराम डिड नॉट गो टू द किंग, डिड नॉट, तेनालीराम डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग। बिल्कुल तुरंत के तुरंत नहीं चले गए। ही टुक हिज टाइम, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। मेड अ प्लान, एक प्लान बनाया। एंड मेड द किंग रियलाइज, और राजा को ये रियलाइज करा दिया दैट इट वॉज नॉट क्वींस फॉल्ट, कि इसमें रानी की कोई भी गलती नहीं थी। द courtiers admired the king's poem and praised his literary talent। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो राजा को आदत थी पोएम लिखने की और उसको लगता था कि वो बहुत अच्छी पोएम लिखता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है जितने भी राज दरबारी थे उनको वो पोएम बहुत पसंद आई और उन्होंने राजा की बहुत तारीफ करी। जबकि ऐसा नहीं है, किसी को भी वो पोएम पसंद नहीं आई, उन्होंने राजा की कोई तारीफ नहीं करी। इनफैक्ट वो तो राजा को इग्नोर कर रहे थे। आंसर लिखेंगे द courtiers did not admire king's poem and avoided the king। उन्होंने, किसी ने एडमायर नहीं किया राजा की पोयम को, किसी ने तारीफ नहीं करी। इनफैक्ट उन्होंने तो राजा को क्या किया? अवॉइड किया। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। चिल्ड्रन, आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो तेनाली राम अपने साथ में कुछ चावल के दाने लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जादुई चावल है, इनसे क्या होता है? बहुत ज्यादा फसल होगी। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मिनिस्टर्स थे कोर्ट में वो सब उसका आइडिया सुनने के लिए ईगर यानी उत्सुक थे, लेकिन आंसर है नहीं। इनफैक्ट वो कोई भी आइडिया उससे में बिलीव नहीं कर रहे थे, वो तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से, द मिनिस्टर्स इन कोर्ट वर के बाद बस आपको एक वर्ड लगाना है, नॉट। वर नॉट ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडियाज अबाउट पैडी कल्टीवेशन, दे मेड फन ऑफ तेनाली रामाज आइडिया। इनफैक्ट वो तो तेनाली रामा के आइडिया का मजाक उड़ा रहे थे। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। ये कह रहा है राजा ने कभी गलती अपनी कभी नहीं मानी और हमेशा के लिए रानी से नाराज रहा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, लास्ट में राजा को अपनी गलती समझ आ गई थी। एंड अपोलोजाइज टू द क्वीन, और उसने रानी से माफी मांग ली थी। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो पेज नंबर 7 8 9 पर है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द एक्सट्रैक्ट। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, पढ़ लेना। हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प इन किंग अंडरस्टैंड। रानी को ये वाला भरोसा क्यों होता है कि केवल एक ही पर्सन है पूरे पैलेस में, वो है तेनालीराम, जो उसकी हेल्प कर सकता है राजा को समझाने में। तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से, द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड बिकॉज तेनाली राम वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट। क्योंकि पूरे के पूरे राजमहल में जो तेनाली राम है वो फेमस था, किसके लिए? अपनी चालाकी के लिए, अपने स्मार्टनेस आइडियाज के लिए। एंड वॉज अ फेमस एडवाइजर, और वो बहुत फेमस एडवाइजर मतलब सलाहकार भी था। वॉट डज द क्वीन सजेस्ट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। वो तेनालीराम को बता रहे होते हैं, क्वीन बताती है कि अगर मुझे पता होता कि राजा इतना गुस्सा हो जाएंगे तो मैं किसी और दिन
कह देती कि आप किसी और, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है बी, शी रेग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको बड़ा पछतावा है कि वो, हालांकि वो चाहती नहीं थी ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा हो गया, मतलब राजा उससे गुस्सा हो गए। अब हाउ डज तेनालीराम रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट? हमें किस बात से पता चलता है कि विजडम मतलब जो तेनालीराम थे वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे। तो आंसर में कैसे लिखोगे पूरा क्वेश्चन से? तेनालीरामा's response reflect his wisdom and problem solving bracket, पूरा ब्रैकेट तक वहीं से लिखा क्वेश्चन से, because he asked the queen to take some time, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने रानी से कहा कि मैं कुछ समय लूंगा टू मेक अ गुड प्लान, और तब मैं कोई अच्छा प्लान बनाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये। आपको एक ऑप्शन फिल करना है। द किंग रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड, किंग का, राजा का जो रिएक्शन है उससे पता चलता है कि वो सेंसिटिव है, एंड ये वाला टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री, मतलब उसको अपनी पोएट्री पे, अपनी कविता पर गर्व है। अब यहां पे फिर से देखो, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच टू द किंग विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन, उस दिन, जिस दिन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रानी के पास गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। When the king said, I let my pride blind me, मैं अपने गर्व में अंधा हो गया था, he means that, उसका क्या मतलब है? तो आंसर में आपको क्या लिखना है? Because of his pride, he could not understand that the queen had no intention to insult him. वो अपने गर्व में, अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि रानी ने तो बस यौन किया था। रानी की कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसको हर्ट करने की या उसको इंसल्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। द किंग एक्नॉलेज दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, राजा बाद में ये वाली बात मान लेता है कि अपने घमंड की वजह से उससे गलती हो गई, विच शोज, जिससे क्या पता चलता है? तो राइट आंसर है ये, मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। राजा बहुत मैच्योर है और उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी, ये वाला ऑप्शन आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट, स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रेस्पॉन्स टू द किंग अपोलॉजी शोज अबाउट इट, जब राजा ने उससे माफी मांग ली तो रानी का क्या रिएक्शन था, इससे क्या पता चलता है? द क्वींस रेस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलॉजी, पूरा का पूरा क्वेश्चन से, शोज दैट शी लव्स हर हस्बैंड, इससे ये पता चलता है कि जो रानी है अपने हस्बैंड यानी राजा से बहुत प्यार करती है। उसने ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आप बहुत खराब हो, नहीं, वो एक ही बार में बेचारी मान गई। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इट्स गोल्डन इरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रेन, जब कृष्णदेवराय जो है शासन कर रहे थे उस टाइम पे ये जो एम्पायर है विजयनगर, इसको गोल्डन इरा क्यों कहा जाता है? पूरा क्वेश्चन में से था, विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन इरा ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय रेन, बिकॉज, किस वजह से? क्योंकि उस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रेन, रेन का मतलब शासनकाल, जिस टाइम पे ये वाले राजा राज कर रहे थे उस टाइम पे आर्ट भी बहुत फ्लरिश करी, मतलब आर्ट में लोगों ने बहुत आगे तरक्की ली, लिटरेचर में और आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट, हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में तेनाली रामकृष्ण को एक अलग जगह कैसे मिली, स्पेशल? तेनाली रामकृष्ण गेन्ड अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त विट था, चालाकी थी, समझदारी थी, और ह्यूमर का मतलब किसी भी बात को वो कहने का इस तरह से कहते थे कि उस ह्यूमर क्रिएट हो जाता था, सामने वाले को हंसी आ जाती थी। हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस, जब राजा रानी के बीच लड़ाई हो गई तो उसका राजमहल पे क्या असर पड़ा? द किंग डिड नॉट टॉक टू द क्वीन फॉर वीक्स, राजा ने कई हफ्तों तक रानी से बात नहीं की। ही स्टॉप्ड विजिटिंग हर क्वीन, उसने रानी के पास आना छोड़ दिया। द पैलेस सीम्ड क्वाइट एंड लोनली, जो राजमहल जो हमेशा चहल पहल रहती थी उसमें बहुत सन्नाटा छा गया और लोनली सा हो गया। What strategy did तेनाली रामा use to make the king realize his mistake? तेनाली रामा ने जो राजा था उसको उसकी गलती का आभास दिलाने के लिए क्या किया?
तेनालीराम मेड अ फॉल्स एंड बोरिंग थ्योरी अबाउट राइस। उसने एक झूठी कहानी बनाई, बोरिंग थ्योरी दी राइस के बारे में। ऑन हियरिंग दिस द किंग गॉट बोर्ड एंड यॉन। और राजा ने जैसे ही वो कहानी सुनी वो इतना बोर हो गया कि वो यौन करने लगा। दस तेनालीराम टोल्ड हिम दैट यॉर्निंग इज नेचुरल एज ब्रीदिंग। तब तेनालीराम ने कहा, देखो सर, आप भी तो यॉर्निंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मेरी इंसल्ट थोड़ी कर रहे हो। ऐसे ही रानी ने आपकी इंसल्ट थोड़ी ना की थी। और उसको समझा दिया कि यॉर्निंग जो है नेचुरल है, ब्रीदिंग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the reaction of the courtiers when Tenali Ram introduced his special paddy seeds? जब वो चावल के स्पेशल पैडी सीड्स लेके आए तो जो राज दरबारी थे उनका क्या रिएक्शन था? द कर्टियर्स मेड फन ऑफ हिम एंड सेड ही हैज ब्रॉट मैजिक सीड्स। जितने भी राज दरबारी थे उन्होंने तेनाली रामकृष्णा का मजाक उड़ाया और कहा कि या क्या तुम कोई मैजिक सीड्स लेके आए हो? हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? आखिरकार स्टोरी में क्या होता है और हमको क्या लेसन सीखने को मिलता है? द स्टोरी कंक्लूड्स ऑन अ हैप्पी नोट। एक अच्छे नोट पे खत्म होती है। द किंग एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। राजा अपनी गलती मान लेता है इन फ्रंट ऑफ क्वीन, रानी के सामने। द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट। हमको किसी बात का ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर चिल्ड्रन आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन दी एंड द किंग एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ हिज क्वीन। लास्ट में जो राजा है रानी के सामने अपनी गलती मान लेता है। ये वाली बात सच है? ट्रू है तो ट्रू लिख देना, फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना। आप चाहो तो अपने स्टेटमेंट में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।